Welcome to my channel Adient Math Classes and I am Niharika here. So let's begin the video. So today we are discussing about solution of linear equation. Linear equation के solution के कैसे निकालते हैं? Okay, तो first point है a linear equation in two variable has infinitely many solution. ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब कैसे होते हैं और क्या प्रोसेस होता है इसे निकालने का वो देखते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है। आपका एग्जांपल भी हो जाएगा और सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी आ जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये भी पता चल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 6। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका आप x की वैल्यूज पुट करते जाइए, इसमें आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, तो हमने पुट किया x = 0। x = 0 इसमें पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 3। इसी तरीके आपको एक पॉइंट मिल गया है 0, 3, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया है तो ये इस सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं पुट x = 1। अब आप x की जगह 1 पुट करो तो आपको y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो y मिलेगा आपको 5/2। इसी तरीके से आप x की वैल्यू पुट करते जाइए और आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। आप कितनी भी इनफाइनाइट तक पुट कर लीजिए आपको y की उतनी ही वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए इसमें बोला है कि इनफाइनाइट। क्या आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, x की वैल्यू 3 पुट करके देखो, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो क्या ये प्रोसेस कहीं रुकेगा? आप कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि इस वाली इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक होगा, नहीं, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप जितनी x की वैल्यू पुट करते जाओगे उतनी ही y की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलती जाएंगी। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो आपको इसमें निकालना है, आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, तो आपको इसमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन को। तो अगर आपको कभी भी 2 सॉल्यूशन बोले तो एक छोटा सा मेथड है और बहुत ही इजी सा है। आपको करना कुछ नहीं है, बस 1-2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन देखो और इक्वेशन में पहले x की जगह 0 पुट कर दो। x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की जगह 0 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 पॉइंट्स तो आपको यहीं से मिल गए। अगर आपको बोले कि और निकालने हैं, बोल दे कि आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं, 3 पॉइंट्स निकालने हैं, तो करना क्या है कि पहले तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स निकाल लो 0 पुट करके x की जगह और y की जगह। फिर दूसरा x की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको y की वैल्यू डिफरेंट मिलती जाएंगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में पूछे आप उतने सॉल्यूशन दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे हुए हैं, 2 पूछे हुए हैं, तो आपको x की जगह 0 पुट करना है क्वेश्चन में। तो कितना हो जाएगा 4 × 0 + 3y = 12। तो y की वैल्यू यहाँ से 4 मिल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया 0, 4। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा मिलेगा हमें y की वैल्यू 0 पुट करके। तो y की वैल्यू आप 0 रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो एक पॉइंट ये हो गया 30। तो आपके 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं आपके इक्वेशन के। ठीक है, तो इसमें 2 ही पूछे तो 2 ही निकालने। अगर आपको और पूछे तो आप x की जगह 1 पुट कर लेना, 2 पुट कर लेना, 3 पुट कर लेना। ऐसे जितने भी नंबर आप पुट करते जाओगे x की जगह आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x + 5y = 0। ठीक है, आपको इसके भी 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो करना क्या है, आप x की जगह 0 पुट करिए तो y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। कैसे मिली, आप इस इक्वेशन में 0 पुट करके देख लीजिए। तो आप जब x की जगह 0 पुट करोगे तो x वाली टर्म तो कंप्लीटली 0 हो जाएगी, बचेगा 5y = 0। अब आप देखो 5y की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो कोई भी ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, मींस कांस्टेंट है, तो ये 5 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता।
5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑफ कोर्स y 0 के इक्वल रहा होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आया है, तो y इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ 5 जो है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब आप इसे राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में पहुंच जाएगा, और कोई भी 0 अपॉन समथिंग, कोई भी वैल्यू हो 0 के अपॉन, तो वो 0 ही होती है। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब आपको नेक्स्ट y इक्वल टू 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट यही आएंगे। तो आपको एक पॉइंट तो मिल गया 0 0। नेक्स्ट पॉइंट निकालना है, दूसरा पॉइंट निकालना है, x इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो आप x की जगह जरूरी नहीं है कि 1 ही पुट करो, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, लाइक -1 पुट कर लो या 2 पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। x की जगह आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया है, तो जहां पर भी इस इक्वेशन में x है वहां पर 1 पुट कर दो। तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब 2 जो है यहाँ पॉजिटिव है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू -2। अब 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -2/5 आ गई है। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक तो 0 0 मिला है और एक 1 -2/5 मिल चुका है। ठीक है, तो हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं इस इक्वेशन के, बस 2 ही तो निकाल लेते। अगर आपसे और पूछे तो आप और वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x की जगह पुट करते जाइए वैल्यू, और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें से 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो, अगर आप 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आना है, और 0 को किसी नंबर में ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस नंबर पे। तो अब आप इस इक्वेशन में देखो, इसमें सिर्फ y वाली टर्म है, x वाली टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0x को इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इक्वेशन पे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि वो टर्म तो 0 है। अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पढ़ लो, तो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए x की, तो इक्वेशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो y की सेम ही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखो, x की जगह आप 0 पुट करके देखो, तो क्या होगा, ये तो टर्म ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको y मिला -4/3। बच्चों, आप सॉल्व तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं इस तरीके, तो इसलिए मैं इस स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही कि ये आएगा तो सॉल्यूशन तो आप ये 2 स्टेप तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिर मैंने x की जगह 1 पुट करा, तो फिर हमें सेम यही मिला, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ वो टर्म तो 0 ही रहनी है, और 0 हो जाएगी तो फिर तो सेम वैल्यू ही निकलेगी y की। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 -4/3, और सेकंड पॉइंट है 1 और -4/3। ये और आगे निकालना चाहो तो दूसरा पॉइंट निकलेगा -2 -4/3। ठीक है, तो ऐसे y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, x की चाहे कितनी भी वैल्यू चेंज करते जाओ आप। आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और ये हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज πx plus y is equals to 9। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो अब आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं इसके। तो फर्स्ट स्टेप वही, x की जगह 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो x की प्लेस पर 0 रख दो, और कितना हो जाएगा, x वाली टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगी, तो आपको y इक्वल्स टू 9 मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको ये मिल गया y इक्वल्स टू 9। तो एक पॉइंट हमें मिल गया है 0 और 9। अब नेक्स्ट पॉइंट कैसे मिलेगा, y की जगह 0 रख दीजिए, आप y के प्लेस पे जहां पर भी y है उसके प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। तो आपको करना क्या है कि y की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर πx plus 0 is equals to 9। तो πx is equals to 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9/π। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट मिल गया 9/π 0। तो ये आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is which one of the following option is true and why? ठीक,
y is equals to 3x plus 5 has। तो इस जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है इसका किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी? ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? देखो इसका रीजन ये है कि आप x की वैल्यूज चेंज करते जाइए। x की जगह आप 0 पुट करो तो आपको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी 5। आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 8। आप x की जगह 2 पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6, 11। ठीक, आप y की जगह 3 पुट, x की जगह 3 पुट करो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 14। अभी तो 4 निकाल के मैंने दिखा दिया, अब आप और भी निकाल सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और रीजन जो अभी दिया है कि x की वैल्यूज चेंज करते जाइए, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y is equals to 4 and which are not। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और इन्हें आपको चेक आउट करना है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसमें पॉइंट्स पुट करते जाइए और आपको पता लग जाएगा। अब देखो पहले 0 और 2 पुट करते हैं, मतलब x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है। तो y वाली x वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, बची y। तो 2 into 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये तो हो नहीं सकता सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला तो सॉल्यूशन होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पुट करके देखते हैं 2, 0। ठीक है, तो ये कट कर दो, ये नहीं है। 2, 0 पुट करो तो y की जगह 0 पुट करना है और x की जगह 2 पुट करना है। तो देखो 2 minus 0 क्या कितना होगा? 2 होगा। तो विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे भी कट कर दीजिए। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पॉइंट पुट करके देखिए 4, 0। तो 4 पुट करा, 4 माइनस y वाली टर्म 0 हो जाएगी इज इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सॉल्यूशन होगा इसका। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट्स पुट करके देख लीजिए और आपको आंसर मिल जाएंगे। आप ये वाला पुट करोगे तो ये भी नहीं होगा, और जब ये वाला पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपका सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगा, 4, 0। ठीक है, तो इसका यही एक ही सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि आपको इस इक्वेशन में जो k दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 जो है दैट इज 2, 1। ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब ये सॉल्यूशन है तो इसे इसमें पुट करेंगे तो इससे क्या होगा? जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करना है। तो ये हो गया 2 into 2 और प्लस 3 into 1 इज इक्वल्स टू k। तो इसे सॉल्व करके आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको किसी भी वैल्यू की कोई भी एक अननोन दे रखा है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। कोई भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको वो पॉइंट्स उसमें पुट करने हैं और सॉल्व करनी है, आपके अननोन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1, 2 find the equations of the line on which it lie, how many such equations are there। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपको एक पॉइंट में ड्रॉ करते हैं, कहीं पे एक पॉइंट करते हैं तो आप उससे कितनी सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो जो उस पॉइंट से पास होकर जाएं। तो आप कितनी 1, 2, 3, 4 मतलब आप इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। बच्चों मेरी लाइन एग्जैक्ट नहीं थी, बट आप अपनी नोटबुक पर एक पॉइंट ड्रॉ करो और उससे पास होने वाली लाइंस ड्रॉ करो। तो आप कितने लाइंस ड्रॉ कर पा रहे हो? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको इसमें उन्हीं लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो 1, 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है। तो आपको किस तरीके से निकालना है? देखो, आप बना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3,
एक इक्वेशन ये हो गई है। दूसरी इक्वेशन हो सकती है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक, 2, या थर्ड हो सकती है दिस, एंड फोर्थ और एक और बना सकते हो y, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने किस तरीके से बनाई, कोई एक छोटी सी ट्रिक है, देखो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये x है और 2y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब आप इसमें ये पॉइंट पुट करो, x की जगह 1 पुट करो और y की जगह 2 पुट करो, तो आपको 3 ही मिलेगा। तो इसने ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये इस पॉइंट से पास होकर जाएगी, जहां पर भी ये 1-2 पॉइंट लाई करेगा ना, वो उससे पास होकर जाएगी। अब ये वाली लाइन जो है y माइनस एक्स, अब इसमें पुट करके देखो, 2 की जगह y की जगह 2 पुट करो और x की जगह 1 पुट करोगे, तो आपको ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, मतलब ये वाली इक्वेशन भी इस पॉइंट से पास होगी, या ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, ये वाली और ये भी इक्वेशन इससे सेटिस्फाई करेगी। तो आप इस और भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा कि इसमें इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस आप निकाल सकते हो हैं, जो इस पॉइंट से 1 और 2 से पास होकर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है कि उसके सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, अब उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो अब एक इसमें छोटे सा पॉइंट है, आप ये ग्राफ देखो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और दूसरी चीज कि जब इसका स्ट्रेट, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ दे रखा है। ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आपको ग्राफ दे रखा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब जितने भी पॉइंट, अब एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन कॉम्बिनेशन होता है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अब जितने भी इसके सॉल्यूशन होंगे, आप x की जगह 0 पुट करो या कोई भी वैल्यू पुट करो, आप इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ले लो, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वो हमेशा इसी लाइन पर आएगा। ठीक, या मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, यहां ले लेती हूँ कि कोई भी पॉइंट है A और B। ठीक, तो क्या वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ऑफ कोर्स लाइन पे तो होगा नहीं, और वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स लाइन पर लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या जितने भी पॉइंट्स होंगे या इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे या जितने भी पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे इस लाइन पर ही होंगे, इस लाइन से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं हम जो अभी मैंने आपको ग्राफ पर जितना भी सबको समझाया उसके बारे में, तो वही सब चीज यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप सारा प्रैक्टिकली समझ चुके हैं, तो ये थ्योरी बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी। देखते हैं क्या लिखा है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन पर, वो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां पर हमने किसका ग्राफ ड्रॉ करा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन पर, वो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन इज द पॉइंट ऑन द लाइन। और इसके जितने भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इक्वेशन के जितने भी निकाल सकते, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, वो उस लाइन पर ही लाई करेगा। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represented geometrically by a line whose point make up the collection of the solution of the equation। तो यह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगे, और वो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है
कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे उस लाइन पर ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है उसका कलेक्शन बोल सकते हैं, या दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और हम इसे ही ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट लाइन। हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। दूसरा जो रीजन है, इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और जितनी भी इक्वेशन है जिनका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा वो सारी लीनियर इक्वेशन होंगे। कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ लीनियर नहीं हो सकता। जितने भी लीनियर इक्वेशन, जितनी भी 1 डिग्री की इक्वेशंस होंगी उन सबका ग्राफ लीनियर होगा, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसका ग्राफ। सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए एक किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? वही सिंपल सा मेथड। सबसे पहले आप x को 0 के इक्वल रखिए, x 0 पुट किया, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -2। और एक टेबल जरूर बनाते चलना, टेबल में पुट करते जाना। जब आप लास्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो सिर्फ इस टेबल को देखकर ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है, कब कौन सा ड्रॉ करना है, तो ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैंने 0x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -2। अब करना क्या, नेक्स्ट स्टेप होता है y की जगह 0 पुट करो। तो y की जगह 0 पुट करी तो x मिल गया 2। ठीक, आप एक और पॉइंट निकाल सकते हो, x की जगह 1 पुट कर दो, या कोई भी आप पॉइंट निकाल कर देख लो, वो उसी लाइन पर आएगा। तो मैंने x की जगह 1 पुट करा तो y की वैल्यू मिल गई -1। तो हमारा टेबल तैयार है। अब हम ग्राफ बना सकते हैं। सिंपली आप मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। बाकी तो आप कितने भी पॉइंट्स निकाल लीजिए, आप ग्राफ कितने भी पॉइंट से बना सकते हैं। कम से कम तो 2 तो चाहिए ही किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब करना क्या है, आपको जो आपकी टेबल बनी है उसके पॉइंट्स को इस ग्राफ पर आप लोकेट कर दे जाइए, और बस लास्ट में उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। स्केल की हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, उन पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये वाला पॉइंट लोकेट किया 2 0, यहाँ पर एक डॉट लगा दी। और जब भी आप ग्राफ बनाओ तो एक शार्प पेंसिल से बनाना, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और बहुत ही एक्यूरेटली बनाना। ठीक है, और अगर आप एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाओगे तो बहुत इजी अच्छे से बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सारे मैंने पॉइंट्स लोकेट किए और लास्ट में उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, x की जगह 0 पुट कर सबसे पहले आपका काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए टेबल मस्ट है। आपको सबसे पहले टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल बनाओ और फिर उसमें x के यहाँ पे जितनी भी वैल्यू पॉइंट्स निकलते जाएंगे वो उसमें पुट करते जाना। तो x की जगह 0 पुट करो तो आपको y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो मिल गया। अब y x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू मिल गई 3, और x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू मिल गई -3। आप वैल्यूज इजीली निकाल सकते हो। मैं सारी निकाल के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, x की जगह पुट करते जाना है, सॉल्व करके y की वैल्यू निकलती जाएंगी। ठीक है, बस करना इतना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब जितने भी ये हमारा ये जो टेबल बनी है, ठीक है ना, इसके पॉइंट्स ले लीजिए। सबसे पहले हमें 0 0 लेना है कि ये लाइन हमें पता लग गई है कि ये ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया है और एक पॉइंट हमारा -1 और -3 हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, बस तीनों में पॉइंट्स लोकेट कर लो। पहले सबसे पहले तो ओरिजिन वाला कर लीजिए, ओरिजिन वाला 0 0 कर लिया। फिर हमने लोकेट किया 1 और 3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको यही करना है, आप सिर्फ तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए। और लोकेट करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, पहली वाली वीडियोस में मैंने लोकेट करना भी सिखाया था कि किस तरीके से करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको लोकेट करना है और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स लोकेट कर लिए हैं और बस करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। बस ये आपका ग्राफ हो चुका है। ठीक है, अब मैंने बार बार क्यों बोल रही हूँ कि पेंसिल शार्प होनी चाहिए। अगर आपकी पेंसिल बहुत ज्यादा आगे से थिक हुई तो वो क्या होगा, वो दो पॉइंट्स जो होंगे वो पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, कि जैसे 1 और 3 है तो वो थोड़ा आगे पीछे होके गलत हो सकते हैं। अगर शार्प होगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। सो बाकी के क्वेश्चन आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मेरी थोड़ी सी वीडियो में एनर्जी थोड़ी डाउन थी, बिकॉज मुझे आज कोल्ड हो रहा था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन थी आज। बट मैंने फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।